अगर आप दुबले पतले हैं, आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, गाल पिचका हुआ है, शरीर कमजोर लगता है, अगर आपको भूख नहीं लगती, अगर इस प्रकार के समस्याओं से आप ग्रसित हैं, बहुत कमजोरी महसूस होता है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप बिना दवा के भी अपना वजन बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हेम्फर सिरप वजन बढ़ाने के लिए ले रहे हैं या फिर डेक्सोरेंज सिरप को आप वजन बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, तो इन दोनों में कौन बेहतर है, किसको लेने से आपका वेट जल्दी बढ़ सकता है, तथा इन दोनों का उपयोग किन बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल में बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यह है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर शरीर को हम लोग मोटा कैसे कर सकते हैं बड़े आसानी से। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। हम लोग वीडियो में वेट गेन करने, वजन बढ़ाने या फिर मोटे होने के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेन टॉपिक डेक्सोरेंज और हेम्फर सिरप में क्या अंतर है इसको समझ लेते हैं, तथा इनमें कौन बढ़िया है, किससे जल्दी मोटे हो सकते हैं, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें हेम्फर सिरप का, तो हेम्फर सिरप को एल्के नामक कंपनी बनाती तथा बेचती है। इसमें फेरस ग्लाइसिन सल्फेट होता है, इसके अतिरिक्त विटामिन B12, जिंक और फोलिक एसिड हेम्फर में होता है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका मुख्य उपयोग जो है एनीमिया को दूर करने के लिए किया जाता है, यानी कि अगर बॉडी में खून की कमी हो गई हो तो उसको दूर करने के लिए हेम्फर सिरप का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त खून की कमी, कमजोरी और थकान, यानी आपको जल्दी कमजोरी हो जाती है, थकान हो जाता है, इम्यूनिटी लो है तो उसको भी दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो फोलिक एसिड है गर्भावस्था में, यानी कि जब औरतें गर्भ से होती हैं उस समय बॉडी में फोलिक एसिड की कमी हो जाती है, अब्जॉर्प्शन आयरन का कम होने लगता है, तो फोलिक एसिड की कमी को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर बॉडी में B12 डिफिशियंसी है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और हेम्फर सिरप को लेने से आपको भूख लगती है, यानी जो है एपेटिक बूस्टर का भी यह काम करता है। अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें दोस्तों, तो इससे आपको मतली, उल्टी, कब्ज या फिर काला मल हो सकता है। अगर इस प्रकार का साइड इफेक्ट होते हैं जो मिनिमल है, आसानी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर यह लंबे समय तक बने रहते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर हम बात करें डेक्सोरेंज सिरप का, तो डेक्सोरेंज सिरप में दोस्तों फेरस अमोनियम साइट्रेट, फोलिक एसिड और विटामिन B12 होता है। जो डेक्सोरेंज सिरप है दोस्तों यह हेमाटिनिक सिरप है, यानी इसका उपयोग भी खून बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगर बॉडी में एनीमिया है यानी खून की कमी है, हीमोग्लोबिन लो है यानी जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी है, तो इसको दूर करने के लिए डेक्सोरेंज सिरप का उपयोग किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग कमजोरी को दूर करने के लिए भी किया जाता है। कमजोरी से होने वाले थकान को दूर करने के लिए भी डेक्सोरेंज सिरप का उपयोग किया जाता है। यह भी एपेटिक बूस्टर का काम करता है, यानी इसको भी लेने से आपकी भूख बढ़ सकती है। साथ ही गर्भावस्था के दौरान जो औरतें गर्भ से हैं और उनमें आयरन की कमी है तो उसको भी दूर करने के लिए डेक्सोरेंज सिरप का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें तो दोनों दवाएं सेम है, यानी दोनों का उपयोग एनीमिया, खून बढ़ाने के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, कमजोरी और थकान को दूर करने के लिए, साथ ही भूख बढ़ाने के लिए इन दोनों दवाओं का उपयोग किया जाता है। मोस्टली जो है मेन जो है औरतों में, जो गर्भावस्था के दौरान औरतों में खून की कमी अक्सर हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए, यानी स्तनपान कराने वाली महिला हो या फिर गर्भवती महिला हो, इन दोनों सिरप का उपयोग ज्यादा मात्रा में किया जाता है। और यह बहुत जरूरी है क्योंकि जिन महिलाओं में आयरन की कमी हो जाती है गर्भावस्था के दौरान, तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चे को जान का खतरा है जब डिलीवरी होता है उस समय पे, या फिर माँ के जान का खतरा है, तो यह मुख्यतः आयरन के कमी के चलते ही होता है। इसलिए आयरन का दोनों सिरप है, इनका उपयोग आयरन यानी एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए ही किया जाता है। यानी दोनों का उपयोग डॉक्टर के हिसाब से करें। जो अगर डॉक्टर ने आपको डेक्सोरेंज लिखा है तो डेक्सोरेंज ले सकते हैं, और अगर हेम्फर लिखा है तो हेम्फर ले सकते हैं। दोनों एक ही प्रकार की दवाएं हैं। इनको लेने से एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि इनको लेने से वेट नहीं बढ़ता। क्या होता है कि आपको भूख बढ़ती है तो आप खाना ज्यादा मात्रा में खाते हैं। इससे क्या होता है कि हो सकता है कि आपका वजन बढ़ जाए, लेकिन दोनों दवाएं एनीमिया की हैं, खून की कमी को दूर करने वाली हैं, और इनको लेने से आपका वजन नहीं बढ़ता है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको अंत में बताऊंगा कि बिना दवा के भी आप वजन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको समझना है कि हमारा बॉडी जो है वेट गेन कैसे करता है। अगर मान लीजिए कि इस बॉडी को चलने के लिए 1800 कैलोरी की जरूरत है और आपने खाना जो खाया वो 1600 कैलोरी खाया, तो 1600 कैलोरी जब आप खाएंगे तो आपका वेट कम होगा, क्योंकि आपकी बॉडी की नीड जो है 1800 कैलोरी है। उसी प्रकार से एक स्वस्थ आदमी जो यंग है, जवान है,
हेल्दी है, तो उसको बॉडी को 2000 कैलोरी हार्ड वर्किंग मैन के लिए जरूरी होता है, यानी इतना कैलोरी उसको मिलना चाहिए। अगर इससे ज्यादा मिलेगा तो वो क्या होता है कि वेट गेन होता है, वजन बढ़ता है, गाल फूलता है, शरीर मोटा होता है। इसलिए आपको क्या करना है कि अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा, यानी कि आपको खाना जो है ज्यादा मात्रा में खाना होगा, यानी हेल्दी डाइट, जिससे आपके बॉडी में कैलोरी ज्यादा मात्रा में मिल सके। इसके लिए आप प्रोटीन इनटेक कर सकते हैं। क्या है कि बॉडी के ग्रोथ के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोटीन को ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है, यानी कि आपके बॉडी को प्रोटीन मस्ट है। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपके बॉडी को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। इसके लिए आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको हेल्दी फूड खाने पड़ेंगे जिससे कि आपका वजन बढ़े और वो 2000 कैलोरी से ज्यादा हो। इसके अतिरिक्त क्या करना है आपको दोस्तों, कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी, यानी कि मेहनत का काम, एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा वजन बढ़ाने के लिए। फिर भी अगर आपका वजन नहीं बढ़ता है तो आपको अगर दिक्कत होती है तो आप क्या करें कि मेरे कमेंट बॉक्स में आए, वहां पे अपना हाइट, एज और वेट लिखें। इसके बाद मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अपना वजन कैसे आसानी से बढ़ा सकते हैं। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा। बिना दवा के भी आप वेट गेन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डेक्सोनाप्रेक्टिन लेकर अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इससे क्या होती है कि शरीर फूल जाता है, वजन नहीं बढ़ता। फिर जैसे आप दवा छोड़ते हैं आपका शरीर पचक जाता है। इसका दिक्कत क्या है कि आप दवा लेकर वजन न बढ़ाएं। वजन अगर बढ़ाना है तो हेल्दी तरीके से वेट गेन करें। आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करूंगा। अगर कोई भी दिक्कत होता है आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे करूंगा। मैं एक फार्मासिस्ट हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि किस प्रकार से वजन को बढ़ाया जा सकता है। पहले मैं खुद दुबला पतला हुआ करता था, लेकिन मुझे देखिए अभी मैं हेल्दी हूं। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो दोस्त आपके दुबले पतले हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि उनको उचित गाइडेंस मिल सके कि किस प्रकार से वो मोटे हों। अगर आप लोग बहुत ज्यादा मात्रा में कमेंट करते हैं तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर लाऊंगा कि किस प्रकार से आप अपना वजन बढ़ा सकते हैं आसानी से। इसलिए वीडियो में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए।